ये मैं नहीं मानता कि ये गलत है, क्योंकि अगर मैं भी एक बहुत महान कलाकार, Most of the honest filmmakers, I would say, will not have a problem with this. And apart from just Through जासूसी और it would be अक्षय खन्ना. I want to know where his dis- बॉलीवुड में इस वक्त एक खबर ने सबको चौंका दिया है। अपनी ठंडी, चालाक और बेहद खतरनाक मौजूदगी से दर्शकों के दिलों दिमाग पर छा जाने वाले अक्षय खन्ना को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने दृश्यम 3 का ऑफर ठुकरा दिया है। सवाल बड़ा है, क्या यह फैसला उनके दमदार किरदार धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद लिया गया? क्या अक्षय खन्ना अब अपने करियर के उस मोड़ पर हैं जहां वे हर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सिर्फ वही चुन रहे हैं जो उनकी शर्तों पर खरा उतरे? या फिर दृश्यम 3 की कहानी और रोल में उन्हें कुछ खास नजर नहीं आया? और सबसे अहम, अगर अक्षय खन्ना नहीं होंगे तो क्या दृश्यम 3 वही असर छोड़ पाएगी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी सच्चाई, अंदर की खबरें और इस फैसले के पीछे की असली वजह। तो बने रहिए अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं। धुरंधर ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया और क्रिटिक्स के भी मानक बदल दिए। फिल्म ने सिर्फ ओपनिंग वीकेंड पर नहीं बल्कि लंबे रन में रिकॉर्ड तोड़े, जिससे यह साफ हो गया कि दर्शक अब सिर्फ बड़े स्टार्स के नाम पर नहीं बल्कि किरदार और कहानी की गहराई पर भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं। इसी सफलता के साथ अक्षय खन्ना की एक्टिंग को एक नया मुकाम मिला। उनका शांत, रहस्यमयी और खतरनाक अंदाज, जो पहले केवल आलोचकों की सराहना पाता था, अब जनता की जुबान पर भी छा गया। स्क्रीन पर उनका गहरा और खतरनाक विलेन वाला किरदार इतना प्रभावशाली था कि दर्शक उसे ही फिल्म का असली स्टार मानने लगे। इंडस्ट्री में अक्षय की मार्केट वैल्यू भी इस फिल्म के साथ आसमान छूने लगी। पहले जहां प्रोड्यूसर्स केवल बड़े स्टार्स और उनकी फीस पर ध्यान देते थे, वहीं अब अक्षय की किरदार आधारित पावर ने उन्हें नए लेवल का सम्मान दिलाया। निर्माताओं और निर्देशक समझ चुके हैं कि अक्षय खन्ना की मौजूदगी किसी फिल्म में एक अलग ब्रांड वैल्यू जोड़ देती है। यही वजह है कि आज के बॉलीवुड में उन्हें केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक प्रभावशाली गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है। बॉलीवुड में अब सबसे चर्चा का विषय बन गया है कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 का ऑफर क्यों ठुकरा दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्हें फिल्म में वही रोल ऑफर किया गया था जो फ्रेंचाइजी के पिछले पार्ट्स में विलेन या महत्वपूर्ण साइड कैरेक्टर के तौर पर देखा गया था। लेकिन अक्षय ने महसूस किया कि कहानी और किरदार में वह वो खास क्रिएटिव चैलेंज या गहराई नहीं थी जो उन्हें अपने करियर के इस मुकाम पर चाहिए थी। उनका मानना है कि केवल बड़े नाम और किरदार का स्टारडम ही पर्याप्त नहीं, बल्कि किरदार की सशक्त उपस्थिति और कहानी में प्रभाव भी होना चाहिए। इसके अलावा फीस और क्रिएटिव कंट्रोल भी अहम वजह बनी। अक्षय अब केवल बड़े बजट वाली फिल्मों में ही काम नहीं करना चाहते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनके किरदार का ऑन स्क्रीन लुक, डायलॉग्स और कहानी में हिस्सेदारी भी उनके विचारों के अनुसार हो। इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि अक्षय की यह मांग पूरी तरह से जायज है, क्योंकि धुरंधर जैसी सफलता ने उनकी मार्केट वैल्यू और क्रिएटिव पावर दोनों को नई ऊंचाई दी है। इसलिए दृश्यम 3 का रोल चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अक्षय को इस समय अपने मानकों पर खरा नहीं लगा। यही कारण है कि उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया और अब फिल्म निर्माता नई रणनीति बनाने पर मजबूर हैं। इस फैसले ने इंडस्ट्री में यह संदेश भी भेजा कि अब अक्षय खन्ना केवल वही करेंगे जो उनकी शर्तों पर सही बैठे। धुरंधर की सफलता ने बॉलीवुड के पारंपरिक स्टार सिस्टम में टहलका मचा दिया। पिछले 3 दशकों से हिंदी सिनेमा पर शाहरुख, सलमान और आमिर का एक तरफा राज रहा है, जहां बड़े नाम और उनकी स्टारडम ही फिल्म की सफलता की गारंटी माने जाते थे। लेकिन धुरंधर ने यह साबित कर दिया कि अब दर्शक केवल स्टार नाम पर फिल्म नहीं देखते, बल्कि किरदार और कहानी की गहराई पर भी ध्यान देते हैं। इस फिल्म ने दर्शकों को यह समझाया कि कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में भी सुपरहिट बन सकती हैं। फिल्म में बड़े बजट और ग्लैमर के बावजूद कहानी का सस्पेंस, किरदार की मानसिक गहराई और रियल लोकेशंस ने दर्शकों को स्क्रीन से जोड़ रखा था। प्रोड्यूसर्स अब बड़े स्टार्स पर भरोसा करने के बजाय किरदार और कहानी पर भरोसा करने लगे हैं। मार्केटिंग की रणनीति भी बदल गई। पहले पोस्टर और प्रमोशन मुख्यतः स्टार्स के नाम पर निर्भर होते थे, लेकिन धुरंधर में फोकस किरदार और कहानी के अनोखे एंगल पर था।
इस बदलाव का असर साफ दिखाई दिया। दर्शक फिल्मों की कहानी, किरदार और एक्टिंग को सोशल मीडिया और रिव्यूज के माध्यम से तेजी से शेयर कर रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर लंबे रन और लॉन्ग टेल कमाई ने यह साबित कर दिया कि स्टार नाम अब एकमात्र फैसला नहीं है। धुरंधर ने पुराने सिस्टम की नींव हिला दी और बॉलीवुड में नए सिरे से कैरेक्टर फर्स्ट अप्रोच की शुरुआत कर दी। अक्षय खन्ना ने धुरंधर में जो एक्टिंग दिखाई वह उनके करियर की अब तक की सबसे शानदार और प्रभावशाली परफॉर्मेंस मानी जा रही है। उनका अंदाज शांत और नियंत्रित है, लेकिन इस शांतपन के भीतर खतरनाक ऊर्जा और डर पैदा करने की ताकत छुपी है। कम रोशनी, धीमी कैमरा मूवमेंट और उनकी निगाहों का सटीक इस्तेमाल दर्शकों को सीधे किरदार की मानसिक स्थिति में ले जाता है। धुरंधर में उनका किरदार रहमान डकैत बेहद जटिल और खतरनाक था। अक्षय ने इसे सिर्फ स्क्रीन पर मौजूद होकर नहीं, बल्कि हर छोटी हरकत, साइलेंट मूवमेंट और एक्सप्रेशन के जरिए जीवंत किया। क्रिटिक्स ने उनके इस अंदाज को शांत खतरे का जादू कहा और को स्टार्स भी उनकी एक्टिंग से प्रभावित हुए। अभिनेता आरोमन माधवन ने खुलकर स्वीकार किया कि अक्षय की परफॉर्मेंस इतनी प्रभावशाली थी कि वे खुद फीके पड़ गए। उनकी एक्टिंग में सस्पेंस क्रिएशन और टेंशन बिल्डिंग की क्षमता अद्भुत है। अक्षय खन्ना दर्शकों को स्क्रीन पर रखकर यह एहसास दिलाते हैं कि वे किसी भी पल, किसी भी दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। शोर शराबे या बड़े डायलॉग्स के बिना भी वह असली डर और रोमांच पैदा कर सकते हैं। आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी। धुरंधर ने यह साबित कर दिया कि अक्षय खन्ना अब सिर्फ सपोर्टिंग या साइलेंट हीरो नहीं है, बल्कि स्क्रीन पर आग लगाने वाले असली धुरंधर बन चुके हैं। धुरंधर ने ग्लोबल मार्केट में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। हालांकि खाड़ी देशों में इसे पाकिस्तान विरोधी बताकर बैन कर दिया गया, जिससे लगभग 40 से 65 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बावजूद फिल्म ने 20 दिनों में 960 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली और 1000 करोड़ क्लब में शान से प्रवेश किया। फिल्म का हिट गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दर्शक उसे बिना किसी भाषाई बाधा के एंजॉय कर रहे थे। ग्लोबल मार्केट में यह दर्शाता है कि कंटेंट और किरदार की ताकत किसी भी सीमा या राजनीतिक प्रतिबंध को पार कर सकती है। अक्षय खन्ना द्वारा दृश्यम 3 का ऑफर ठुकराने का सबसे बड़ा असर फ्रेंचाइजी पर पड़ा। अजय देवगन और प्रोड्यूसर्स को अब बजट, कास्टिंग और स्क्रिप्ट में बदलाव करने पड़ रहे हैं। अक्षय ने अपनी फीस में भारी बढ़ोतरी और किरदार के क्रिएटिव कंट्रोल की मांग की, जिससे निर्माताओं को चुनौती मिली। यह टकराव केवल पैसों का नहीं, बल्कि किरदार और कहानी की गुणवत्ता पर भी केंद्रित था। परिणाम स्वरूप दृश्यम 3 की योजना और रिलीज शेड्यूल प्रभावित हुए और फ्रेंचाइजी की मार्केट वैल्यू पर भी असर पड़ा। इसने स्पष्ट कर दिया कि अब अक्षय खन्ना केवल वही प्रोजेक्ट चुनेंगे जो उनकी शर्तों और मानकों पर खरे उतरे, और इंडस्ट्री में यह अभिनेताओं के बढ़ते क्रिएटिव अधिकार की मिसाल बन गया। धुरंधर की सफलता ने रणवीर सिंह सहित बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स की फिल्मोग्राफी पर भी असर डाला। रणवीर ने दृश्यम 3 और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की दिशा पर गंभीर विचार करना शुरू कर दिया। खासकर डॉन 3 के लिए उनका असमंजस बढ़ गया है, क्योंकि धुरंधर ने गैंगस्टर और विलेन की दुनिया में एक नया मापदंड सेट कर दिया। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक रणवीर अब बैक टू बैक गैंगस्टर या एक ही तरह के किरदार करने से बचना चाहते हैं, जिससे उनकी करियर स्ट्रैटेजी पर असर पड़ा। यह दिखाता है कि धुरंधर जैसी फिल्मों की सफलता न केवल व्यक्तिगत स्टार्स को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे बॉलीवुड की कहानी, टाइपकास्टिंग और भविष्य की रणनीतियों को भी बदल देती है। धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता ने न केवल दर्शकों का ध्यान खींचा है, बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी नए मानक तय किए हैं। अब सभी की निगाहें धुरंधर पार्ट 2 पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या आदित्य धर और उनकी टीम पहले भाग का जादू दोबारा रच पाएंगे, या यह सिर्फ एक तुक्का साबित होगा। इंडस्ट्री में पुराने तरीकों का अंत स्पष्ट दिख रहा है। बड़े स्टार्स पर निर्भरता कम होती जा रही है और किरदार आधारित और कंटेंट फोकस्ड फिल्में अब हिट बनने की दिशा में अग्रणी हैं। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े भी यह संकेत दे रहे हैं कि दर्शक अब सिर्फ ग्लैमर और बड़े नाम की अपेक्षा नहीं रखते।
किरदार की गहराई, कहानी में असली रोमांच और एक्टिंग की सच्चाई उनकी पसंद बन चुकी है। इससे स्टार सिस्टम में बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बड़े प्रोड्यूसर अब केवल बड़े नामों पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि यह देखेंगे कि कौन सा किरदार और कहानी दर्शकों के दिल को छू सकती है। इसी बदलाव का सीधा असर फ्रेंचाइजी फिल्मों, बड़े बजट और आगामी ब्लॉकबस्टर्स पर देखने को मिलेगा। धुरंधर ने यह भी साबित कर दिया कि सच्चा धुरंधर वही है जो अपनी एक्टिंग और किरदार से स्क्रीन पर आग लगा सके, और यह नया मापदंड आने वाले सालों में बॉलीवुड की दिशा तय करेगा। अंत में धुरंधर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीत हमेशा टैलेंट की होती है, न कि केवल स्टारडम या बड़े नाम की। अक्षय खन्ना ने अपने करियर और किरदार के चुनाव से यह दिखा दिया कि अब बॉलीवुड में किरदार और एक्टिंग का दबदबा ही असली ताकत है। उनका स्टारडम केवल पोस्टर पर सबसे ऊपर लिखे नाम से नहीं, बल्कि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी और किरदार की पकड़ से साबित हुआ। धुरंधर ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि बॉलीवुड में असली धुरंधर वह है जो अपनी एक्टिंग से स्क्रीन पर आग लगा सके, और यह नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन गया है। तो दोस्तों, यह थी धुरंधर की पूरी केस स्टडी, जिसने हमें सिखाया कि अंत में जीत हमेशा टैलेंट की होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद,